भारत का एक मोस्ट वांटेड दुश्मन, ग्लोबल टेररिस्ट, जिसकी सुरक्षा एजेंसियों को लंबे वक्त से तलाश थी, वो अपनी मौत के करीब पहुंच गया। ये दुश्मन है आतंकी साजिद मीर, जो 26/11 के मुंबई हमले का साजिश करता है। दावा है कि साजिद मीर पाकिस्तान के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। लश्कर तैयबा के वांटेड आतंकी साजिद मीर को जेल में जहर दिए जाने की चर्चा है। जहर किसने दिया, ये तो अब तक साफ नहीं है, लेकिन इस वारदात के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को अपनी जान का डर जरूर सताने लगा है, क्योंकि हाल ही में एक के बाद एक हिंदुस्तान के कई मोस्ट वांटेड दुश्मनों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। ये मौत कैसे हो रही है, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। साजिद मीर जिंदा बचेगा या मारा जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साजिद मीर को जेल में जहर किसने दिया? सुई इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। यही सवाल पाकिस्तान में बैठे दूसरे आतंकियों को डरा रहा है। साजिद मीर पाकिस्तान के डेरा गाजी खान की सेंट्रल जेल में कैद था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं उसे जहर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के अफसरों ने इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जेल में साजिद मीर की तबीयत बिगड़ी तो उसे एयरलिफ्ट कर CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंसेज बहावलपुर लाया गया, जहां वेंटिलेटर पर वो जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। हाँ भैया, आपके नंबर पर इंडियन अथॉरिटीज फोन करेंगे कि क्या चाहते हो आप लोग। जी जी। साजिद मीर को साजिशन जहर दिए जाने की चर्चा है। उसे कुछ महीनों पहले ही लाहौर की सेंट्रल जेल से डेरा गाजी खान की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने उसे टेरर फंडिंग के एक मामले में 8 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद साजिद मीर को जेल भेज दिया गया था। साजिद मीर के साथ हुई वारदात से पाकिस्तान के आतंकी संगठन खौफ में है। आतंकी संगठनों के बीच दहशत है कि कैसे उसके कमांडर लगातार मारे जा रहे हैं। वैसे भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए सुकून की खबर है, क्योंकि जिस आतंकी ने कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा हो, अब वो खुद मौत के दरवाजे पर खड़ा है। आतंकी साजिश मीर की मुंबई हमले में क्या भूमिका थी, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहां एक और खबर जो आपको बताना जरूरी वो ये है कि साजिद मीर को जहर दिए जाने के बीच पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन, खालिस्तानी आतंकी संगठन लखबीर सिंह रोडे की भी मौत हो गई। रोडे प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत होने की बात सामने आई। अब वाकई रोडे को दिल ने धोखा दिया है या मौत की वजह कुछ और है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में यह कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे भारत सरकार ने लखबीर सिंह रोडे को उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए UAPA के तहत आतंकवादियों के रूप में लिस्ट किया था। रोडे जनरल सिंह भिंडरवाला का भतीजा था और कई सालों से पाकिस्तान में रह रहा था। आतंकी साजिद मीर की सांसों पर आज संकट है, लेकिन इस आतंकी ने कई बेगुनाहों को जान लिया। साजिद मीर हमले के वक्त पाकिस्तान से आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था। 26/11 2022 में UN सिक्योरिटी काउंसिल बैठक में भारत ने साजिद मीर का ऑडियो प्ले किया था। साजिद के कहने पर ही दाऊद गिलानी नाम बदलकर डेविड हेडली बना। साजिद मीर के कहने पर ही हेडली ने मुंबई में ऑफिस खोला। साजिद मीर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। FBI ने साजिद के ऊपर 41 करोड़ से ज्यादा का इनाम रखा है। FBI के मुताबिक साजिद मीर ने मुंबई हमलों के बाद प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल लिया था। 26/11 हमले में साजिद मीर की पूरी साजिश का ऑडियो और पाकिस्तान के आतंकी तंत्र की पूरी कुंडली जानने के लिए आपको TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म News 9+ की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। वैसे 24 महीनों के भीतर पाकिस्तान में 12 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसी साल 13 नवंबर को मसूद अजहर के करीबी आतंकी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले 5 नवंबर को सुजवान आर्मी कैंप हमले के मास्टरमाइंड आतंकी ख्वाजा शाहिद की LOC पर सिर कटी लाश मिली है। अक्टूबर के महीने में 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ की सियालकोट में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2022 में मार्च के महीने में कंधार हाईजैक का मोस्ट वांटेड आतंकी मिस्री जहूर इब्राहिम की कराची में हत्या हुई।